हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक पढ़ेंगे 2.32। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। स्वर्ग लोक मिलेगा तुमको अगर तुम इस युद्ध में पार्टिसिपेट करोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्षत्रिय के लिए, एक योद्धा के लिए, एक सैनिक के लिए युद्ध की स्थिति आ गई और उसमें वो युद्ध कर रहा है तो परफेक्शन है। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय को ही स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार, जैसा मैंने कहा, एक टीचर अगर टीचिंग कर रहा है, एक गृहिणी अपने घर में सारे परिवार का लालन पालन कर रही है, तो अपने कर्तव्य का, अपने जो निर्धारित कर्म है उसका जो पालन कर रहा है उसको स्वर्ग मिलेगा ही। उसमें क्या बात है। जो भी आदमी अपना कर्म प्रॉपरली कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत के साथ कर रहा है, जितना वो कर सकता है उतना कर रहा है, तो भगवान तो उसको प्राइज देंगे ही। परफेक्शन है ये लाइफ की। 33rd श्लोका में पहुंचेंगे। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, अब काम नहीं करते, आप बैठ गए रिटायरमेंट लेके, मैं तो भीख मांग के जीवन जीऊंगा जी। यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा। फिर तो कोर्ट मार्शल होगा ना। भाई आपने काम नहीं किया ठीक से, जो आपको बोला गया था वो किया नहीं। आपको बोला था शत्रु को मारो, आपने नहीं मारा। तो जो सैनिक आज्ञा मिलने पर शत्रु को मारता है उसको मेडल मिलेगा, बहादुरी पुरस्कार मिलेगा। जो नहीं करेगा, भाग जाएगा छोड़ के, या अपनी कुछ भी करेगा XYZ, तो उस पर केस चलाएंगे, उसको बोलेंगे तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया। और बोल रहे हैं कि योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे नेचुरली। आज की तारीख में जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो हर किसी को लगता था कि अर्जुन मोस्ट पावरफुल वॉरियर है, विश्व का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। लेकिन अगर वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा तो लोग यही सोचेंगे ना, भाई अब नहीं हो रहा होगा, इससे नहीं लड़ाई लड़ी गई, कमजोरी होगी, डर गया होगा, घबरा गया होगा। फिर तो सब लोग यही सोचेंगे। तो जो इतना महान अर्जुन को मानते थे फिर वो कहाँ मानेंगे, वो तो हिल जाएगा सब कुछ। 34th श्लोक का, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। एक बार अगर कुछ इस तरह का हो जाए तो लोग फिर छोड़ते भी नहीं हैं। प्रशंसा करते हुए तो जल्दी थक जाते हैं, बट बुराई करते हुए थकते नहीं हैं। इसीलिए बोल रहे हैं सदैव, हमेशा तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। क्या अर्जुन महाभारत छोड़ के भाग गया था। और सम्मानित व्यक्ति के लिए, अर्जुन तुम सम्मानित हो, तुम्हारे लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। ओ माय गॉड। बोले कि मतलब अगर तुम मर जाओ, इससे भी बुरा है कि लोग तुम्हारी बुराई करें, तुम्हारे बारे में बुरा भला कहें। ये तो मृत्यु से भी बढ़कर है। यानी कि एक तरह से एक सम्मानित व्यक्ति का जो सम्मान है, अगर उसको चूज करने को दिया जाए, भाई या तो सम्मान ले ले या जीवन, तो उसको सम्मान चुनना चाहिए। मृत्यु छोटी है सम्मान के आगे। लेकिन कह रहे हैं जो तुम सोच रहे हो कि मैं जो है ये भाग जाऊं युद्ध से और भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लूं, तो अर्जुन ये तुम्हें अपयश, ऐसा अपयश देगा जिसके लोग सदैव चर्चा करेंगे, और ये तुम्हारे लिए मृत्यु से भी बढ़कर, यानी उससे भी बुरा है, मर जाओ वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमें इस श्लोक से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सब एक सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित देश, सम्मानित समाज में रहते हैं, तो कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे हमारे सम्मान को ठेस पहुंचे। कोई भी गलत काम करने से पहले सोच लें कि इससे सम्मान को ठेस पहुंच सकता है, तो उसको ना करें। बहुत केयरफुल जीवन जीने की ज़रूरत होती है, नहीं तो 2 मिनट में अपयश मिलता है। वो बात अलग है कि अगर गलत बात पे अपयश मिल रहा है तो उसकी चिंता ना करें। झूठ के पाँव नहीं होते, वो फिर अपना आप खत्म हो जाएगा। अगर आप सही हैं तो दृढ़ रहें, लेकिन अगर आपको खुद को पता है कि एक चीज़ गलत है तो फिर ना करें, फिर ना करें, फिर ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही। भगवत गीता के प्रचार में कृपया मेरी मदद करें। वीडियो पर जो नंबर दिया है उस पर संपर्क करें। जो आपसे हेल्प हो सकती है मेरी प्लीज़ करें। सबसे बेस्ट हेल्प यही है कि इस वीडियो को कुछ और लोगों को सुनने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हरे कृष्ण।